नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम जानना जरूरी में है आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ से दुनिया में भूचाल मचा दिया। ट्रंप ने टैरिफ को हथियार बनाकर एक तरह से वैश्विक टैरिफ युद्ध छेड़ रखा है। अब सवाल ये उठता है, क्या ये अमेरिका की आमदनी बढ़ाने की चाल है या फिर दूसरे देशों को कंट्रोल करने की रणनीति? इस नीति का असर सिर्फ व्यापक स्तर पर सीमित नहीं रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी पड़ा है। आज के इस खास कार्यक्रम में जानेंगे टैरिफ युद्ध की पूरी कहानी, दुनिया पर इसका क्या असर हुआ, भारत ने क्या जवाब दिया अमेरिका को, और किन देशों पर टैरिफ थोपे गए, किन पर दिखाई गई नरमी अमेरिका के द्वारा। आज हम इसकी बात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला व्यापारिक फैसला लिया। 7 अगस्त से यानी कि आज के दिन से अमेरिका ने ट्रंप टैरिफ लागू कर दिया, जिसके तहत भारत अब 25% का भारी शुल्क अदा करेगा। इतना ही नहीं, इसमें कुछ अतिरिक्त टैरिफ भी जोड़े गए, जिसे कुल मिलाकर अब 50% तक यह टैरिफ पहुंच चुका है। यह कदम भारत की कंपनियों, निर्यातकों और आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इससे भारत अमेरिका के व्यापार संबंधों पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा और वो चीज दिखने भी लगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या भारत इस नए व्यापारिक दबाव का सामना करने के लिए तैयार है? क्या भारत इस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक भारत इंतजार कर रहा था कि शायद अमेरिका की तरफ से जो टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है वो शायद हट जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। आज से लागू हो गया। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को फिर से चेतावनी दी कि अगर भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद नहीं की तो फिर 27 अगस्त से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू कर देगा। यानी कि इस नए कदम के साथ भारत से अमेरिका आयात किए जाने वाले सामानों पर कुल टैरिफ अब आपके ऊपर 50% तक पहुंच जाएगा। यह धमकी व्यापार और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिका का यह दबाव भारत की विदेश नीति और आर्थिक स्थिति दोनों पर असर डाल सकता है। साथ ही इससे भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक रिश्तों में भी तनाव बढ़ेगा। दोनों देशों के रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर सीधा आरोप लगाया कि भारत रूस से तेल और रक्षा उपकरणों की खरीद अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो भारत रूस के साथ कर रहा है उससे अमेरिका को खतरा है, अमेरिका को नुकसान हो सकता है। इसीलिए कंट्रोल करने के लिए सब कुछ अमेरिका की तरफ से भारत को थोपा जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि भारत की यह खरीदारी यूक्रेन युद्ध में रूस को फायदा जो है वो पहुंचा सकती है, जिसे अमेरिका किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेगा। अब ट्रंप की रणनीति भी बिल्कुल साफ होती जा रही है कि भारत पर व्यापारिक दबाव बनाकर उसे रूस से दूरी बनाने के लिए मजबूर किया जाए। अमेरिका चाहता है कि अगर हम भारत के ऊपर दबाव बनाएंगे तो रूस से जो सामान खरीद रहा है, हो सकता है कि भारत ना खरीदे, लेकिन भारत ने कह दिया कि हमें नुकसान भले ही हो सकता है, लेकिन हम अपनी नीतियों के हिसाब से ही चलेंगे, हम दबाव में नहीं आएंगे। हाल ही में लाए गए टैरिफ के बाद ट्रंप के ऐसे कई बयान सामने आए जिसने यह साफ कर दिया कि मामला सिर्फ रूस से नजदीकी का नहीं है। भारत पर दबाव बनाने के पीछे कई और बड़े कारण भी हो सकते हैं। सबसे पहले ट्रंप ने रूस से तेल की खरीद पर आपत्ति जताई। इसे यूक्रेन युद्ध में रूस की मदद बताया। उन्होंने कहा कि आप इनडायरेक्ट रूस की मदद कर रहे हैं, आप डायरेक्ट तो रूस को नहीं दे रहे हैं, लेकिन उससे आप रक्षा का सामान खरीद रहे हैं, तेल खरीद रहे हैं, इससे सीधे तौर पर रूस को फायदा हो रहा है। दूसरा, अमेरिका को भारत के साथ व्यापार घाटे की भी चिंता है। इसके अलावा भारत की ब्रिक्स सदस्यता को ट्रंप की अमेरिकी डॉलर की प्रभुता के लिए भी खतरा है। भारत द्वारा रूस से रक्षा उपकरणों की खरीद भी ट्रंप के निशाने पर है। ऐसे में कई चीजें, एक चीज नहीं है जिसको लेकर अमेरिका दबाव भारत के ऊपर बना रहा है। यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत हमारे हिसाब से चले। अमेरिका के टैरिफ हमले के बाद भारत ने भी साफ संदेश दे दिया, भारत पीछे हटने वाला नहीं है। भारत ने जिस अंदाज में अमेरिका ने टैरिफ लगाया उसी अंदाज में भारत ने जवाब दिया।
केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय तीनों ने एकजुट होकर अमेरिका को जवाब दिया, तीखा जवाब दिया। भारत अपने राष्ट्रीय हितों, किसानों और ऊर्जा सुरक्षा पर कोई समझौता नहीं करेगा। यह सरकार ने साफ कर दिया है। आप कुछ भी कर लें, कितना भी टैरिफ लगा दें, आपको भी तो नुकसान होगा, आपका भी व्यापार खराब होगा, आपका भी ट्रेड खराब होगा। इसकी वजह से आप भी नुकसान झेलेंगे तो हम भी झेलेंगे, लेकिन समझौता हम कुछ नहीं करेंगे। अब मुकाबला बराबरी का होगा, यह भारत ने साफ कह दिया। आइए एक एक करके आपको यह समझाते हैं कि किसने क्या जवाब दिया अमेरिका को, और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया दुनिया भर में, इसका उसके ऊपर क्या असर पड़ा, यह भी हम आपको बताएंगे। दरअसल अमेरिका द्वारा लागू किए गए टैरिफ पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट और दृढ़ एकदम अपना रुख सामने रख दिया। सरकार ने यह कहा कि वो किसानों, व्यापारियों, कारोबारियों, एमएसएमई के हितों की रक्षा निश्चित रूप से करेगी केंद्र सरकार, और राष्ट्रीय हित भारत के लिए, भारत की सरकार के लिए सर्वोपरि है। साथ ही सरकार ने दोहराया कि भारत एक संतुलित, दोनों तरफा लाभकारी द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। इसके साथ ही सरकार ने घरेलू उत्पादकों का समर्थन देने की और विदेशी बाजारों में स्वदेशी ब्रांडों को बढ़ावा देने की पहल भी तेज कर दी है, ताकि मेक इन इंडिया को ग्लोबल मंच में मजबूती से हम रखें और आत्मनिर्भर बन सकें। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि हम भारत में जो बना है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ताकि हम किसी देश पर निर्भर ना रहें। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया कि भारत किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी भारी कीमत को चुकाने के लिए तैयार है। हम किसी देश के सामने झुकेंगे नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे लिए किसानों के हितों की रक्षा सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सबसे प्राथमिकता है हमारे लिए किसान। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी भी समझौता नहीं करेगा। आप कितना भी टैरिफ लगा दें, यह प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कह दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि इसकी भारी कीमत भारत को चुकानी पड़ सकती है, भारत की सरकार को चुकानी पड़ सकती है, और वो इसके लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया अमेरिका को कि वो बिल्कुल तैयार है। उनको पता है कि कुछ नुकसान हमारा होगा, लेकिन आपको भी नुकसान झेलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुना देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी निर्णय को कड़ा शब्दों में खारिज करते हुए कहा कि यह कदम अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण, अनुचित और गैर तर्कसंगत है। भारत अपनी राष्ट्रीय ऊर्जा नीतियों, जो कि बाजार आधिकारिक और 1.4 अरब जनता की ऊर्जा सुरक्षा के अनुरूप है, इसका असर पीछे नहीं हटेंगे। यह हुआ। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कई अन्य देश भी इस तरह की ऊर्जा सुरक्षा नीतियां अपना रहे हैं, और फिर भी उन पर इस तरह का दबाव नहीं बनाया जा रहा है। मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कभी आवश्यक कदम उठाएगा। जो भी कदम उसको उठाना पड़ेंगे, सरकार वो कदम उठाएगी, वो फैसले लेगी, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर आर्थिक तौर पर। ये केंद्र सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिए हैं। भारत पर लगाए गए टैरिफ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आर्थिक ब्लैकमेलिंग बताते हुए से कहा कि ट्रंप भारत को एक अनुचित व्यापार समझौते के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को अपनी कमजोरी को देश के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उनका साफ कहना है कि यह सिर्फ व्यापार का मामला नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आजादी और सम्मान का सवाल है। इसीलिए भारत को बिल्कुल पीछे हटने की जरूरत नहीं है। चलिए आइए आपको सुनाते कि कांग्रेस के दूसरे नेताओं का इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। This is pure and simple blackmail by America. Having said that, it's surprising that we've reached this spot where we can be bullied around by a superpower. When there was the peak of Cold War, we still managed to stand on our own. We are the architects of non-alignment. We did not tilt towards anyone and got the best from everyone. देखिए, ट्रंप के सामने जिस तरह से भारत सरकार बिल्कुल खामोश इख्तियार किए हुए है, वो देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा रहा है।
हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि आप मजबूती के साथ बोलिए। ईरान के ऊपर भी इन्होंने दुनिया भर के अमेरिका ने बैन लगा करके रखे। ईरान ने अपने आप को साबित कर दिया। तो आप मजबूती के साथ खड़े होइए, हम अपने आप में बहुत बड़ा बाजार है। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच। There's a problem between the two leaders, Trump and Modi ji. They both are strong leaders, and that is why they don't want to bow down between each other. And the nation suffers in that. Today, we have 25% tariff by the Americans on our goods that will go to America, and then penalty on top of it. In the process, the rupee is falling and dollars is rising. अब अमेरिका की तरफ से टैरिफ लगाया गया तो फिर विपक्षी पार्टियों को निशाना साधने का मौका मिल गया केंद्र सरकार के ऊपर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, उसको भी समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टडी चल रही थी, आप सोचिए 11 साल से क्या स्टडी चल रही थी कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किन शब्दों से भारत को कहना पड़ा उन्हें। उन्होंने कहा भारत के भी अपने कानून के बारे में क्या कहा उन्होंने। सोचिए आप कि जो सरकार लगातार पिछले 11 वर्षों से दोस्ती के बाद दोस्ती, और कितनी दोस्ती बढ़ाई कि आज हमें क्या दिन देखने को पड़ रहे हैं। ये शुरुआत है बुरे दिनों की, क्योंकि इस देश के नौजवानों को नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। अर्थव्यवस्था बेहतर होगी तो रोजगार, नौकरियां मिलेंगी। तो विपक्षी पार्टियों को मौका मिल गया केंद्र सरकार पर निशाना साधने का। विदेश नीति और आर्थिक नीति को लेकर निशाना विपक्षी पार्टियां साध रही हैं। चलिए ये भी आपको दिखाते हैं कि टीएमसी क्या कुछ कह रही है और साथ ही पक्ष के नेताओं का भी क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। ये सब जो कुछ भी हो रहा है भारत के अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर। ये ट्रंप को समझना चाहिए कि वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। हमारे यहाँ तो इतने लोग हैं, गरीबी में भी जी लेते हैं, बहुत ज़्यादा उनको ज़रूरत नहीं है बहुत कुछ की। तो इसमें प्रधानमंत्री को मन की बात में इस बात को कहना चाहिए ज़रूर कि ट्रंप से उनके इतने अच्छे संबंध रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा उन्होंने दिया था, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी उन्होंने कहा कि उन्होंने सीज फायर कराया है, ट्रंप ने कहा। देखिए, ट्रंप ने जो किया है वो उनका विचार है। हम जो करेंगे अपने देश हित को ध्यान में रख के, अपने डेयरी उद्योग, अपने कृषि उद्योग, अपने सूक्ष्म लघु उद्योग, इन सबको ध्यान में रख करके राष्ट्र हित में ही सरकार फैसला करेगी। बिल्कुल निश्चित रूप से ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व का भारत है, जो ना झुकता है ना रुकता है, आंख में आंख डालकर बात करता है। This is pure and simple blackmail by America. Having said that, उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे देश पर टैरिफ लगा रहे हैं। पहले 25% की घोषणा की 1 तारीख से, और आज 6 तारीख है उन्होंने 25% अतिरिक्त लगा दिया, ये कह के कि हम रसिया से ईंधन और तेल खरीदते हैं। अरे मिस्टर ट्रंप, हम कोई गुलाम देश नहीं है, 100 साल पुराने देश नहीं है। ये नया भारत है, जिससे मन होगा उससे तेल खरीदेंगे, जिससे मन होगा उससे व्यापार करेंगे। आप क्यों सरपंच बन रहे हैं? और नरेंद्र मोदी जी, ये कैसी दोस्ती है? ये आपके दुश्मन होते तो शायद 25% ही टैरिफ लगाते। ट्रम्प तो बोलते जा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से, जो केंद्र सरकार है, उसमें से कोई मंत्री क्यों नहीं कोई जवाब दे रहा है? प्रधानमंत्री को छोड़िए, मंत्री भी नहीं जवाब देने के लिए कोई हिम्मत दिखा रहे। ये कौन सी बात हुई? तो कुछ ना कुछ हमारे देश ने जवाब तो देना जरूरी है। क्यों सब मंत्री चुप है?
कि ट्रेड डील अभी भी है जारी कि बंद हुई है, इस पे भी बात करें। भारत ने सख्ती से डोनाल्ड ट्रंप के एक्यूजेशंस और टैरिफ हाइक को रिजेक्ट किया है। हमने स्पष्टीकरण दी है हमारे एनर्जी पॉलिसी को लेके, क्योंकि ये एक मैटर ऑफ सॉवरेनिटी है और ज़रूरत की बात है। जब भारत ऐसे कदम उठाते हैं जहां हम सपोर्ट देते हैं हमारे एक्सपोर्टर्स को और साथ साथ ये इंगेजमेंट बरकरार रखते हैं। उन्होंने जो डिसीजन लिया है, लेकिन इतना टैरिफ लगाना अच्छा नहीं है। लेकिन जो कंडीशन वो रख रहे हैं, इसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, वो हमको नहीं बताया। इंडिया भी एक पावरफुल कंट्री है, हम हमारे डिसीजन खुद ले सकते हैं, वो हम पे कंडीशन नहीं डाल सकते। तो आज से टैरिफ लागू हो गया, लेकिन जब से अमेरिका ने ऐलान किया था भारत पर टैरिफ लगाने का, तब से ही विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार को घेरने में लगी हैं, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर निशाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया, विपक्षी पार्टियों को जवाब दे रहे हैं अपने ही अंदाज में। आज जो है अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इंपोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इंपोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। उन्होंने जो ट्वीट किया, उनको जो फोबिया है अडानी का और अंबानी का, डबल ए की बात करते हैं, अडानी की बात करते हैं, आज जो मैंने ट्वीट किया है, और मैं कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल सबों को चैलेंज करता हूं कि 1995 से लेके 2024 तक कम से कम 250 बार कांग्रेस पार्टी, उसके सहयोगी दल, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने अडानी के हवाई जहाज का उपयोग किया। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार वाला देश बन चुका है और भारत का जो उत्पादन है वो अपने देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है। हम स्वदेशी करण की तरफ बढ़े हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं। हमारी कृषि व्यवस्था आज संतुलित अवस्था में पहुंच चुकी है और ऐसी दशा में जो कोई भी देश, हम तो सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ये देश समझता हो कि भारत अपने किसानों की बलि देकर, अपने डेयरी प्रोडक्ट की बलि देकर, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों के, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों की बलि देकर किसी देश को खुश करेगा, तो वो जमाने अब लद गए। भारत सबका सम्मान करने वाला देश है, ये बात सही है, लेकिन भारत ना तो किसी को झुकाता है और ना किसी के दबाव में झुकता है। भारत अपने देश को मजबूत करने के लिए आगे चला है, चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था पहुंचेंगे, ये संकल्प है। तो केंद्र सरकार और बीजेपी का कहना है कि भारत झुकेगा नहीं। अमेरिका के टैरिफ के फैसले का भारत व्यापक असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है, खासतौर पर कपड़ा, समुद्री उत्पाद, रत्न, आभूषण, चमड़ा, जूते और रसायन जैसे निर्यातक क्षेत्रों पर बड़ा दबाव बनाने वाला है। उद्योग संगठनों का कहना है कि इससे भारत के 86 अरब डॉलर के निर्यात को सीधा झटका लग सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है। बिजली और यांत्रिक मशीनें जैसे सेक्टर भी इससे अछूते नहीं रहेंगे, काफी नुकसान हो सकता है। इसमें चमड़ा भी है, इसमें जूता भी है, तमाम तरह के नुकसान इसमें झेलने पड़ सकते हैं। आभूषण, जूते, पशु उत्पादन, केमिकल, ये सारे प्रभावित होंगे और इससे नुकसान भी हो सकता है, महंगाई भी बढ़ेगी। उधर अमेरिका के 50% टैरिफ से कुछ अहम सेक्टर फिलहाल बाहर रखे गए, जैसे दवाई, ऊर्जा उत्पाद, खनिज, अर्धचालक जैसे महत्वपूर्ण सामानों पर यह शुल्क लागू नहीं किया गया अमेरिका की तरफ से। इससे भारत को कुछ हद तक राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन बाकी क्षेत्रों पर दबाव अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा है ताकि भारत को झुकाया जाए। इसमें टैरिफ दबाव है, इसमें जो कच्चा तेल है, परिकृष्ट ईंधन है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इसको बाहर रखा गया। आखिर चीन पर डोनाल्ड ट्रंप क्यों रहम दिखा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सबसे पहले चीन को धमका रहे थे, लेकिन अब चीन पर ही रहम करते दिख रहे हैं। ये तो भारत और अमेरिका की बात, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी चीन पर सबसे ज्यादा हमलावर थे, आज वही
चीन उसके लिए क्यों नरमी दिखा रहा है? इसके पीछे की भी वजह है। अमेरिका और चीन की एक आर्थिक निर्भरता है एक दूसरे के ऊपर। अमेरिका भले ही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो, लेकिन चीन उसके लिए एक बड़ा उत्पादन केंद्र बना हुआ है। अभी भी कई अमेरिकी कंपनियां चीन में बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग पर निर्भर हैं। चीन भी अमेरिकी कृषि उत्पादों का प्रमुख खरीदार है, लेकिन अब वो ब्राजील और अन्य देशों से विकल्प तलाश रहा है। जो अमेरिका ने चीन को धमकी दी, चीन ने तो सबक सिखा दिया। वहीं चीन ने दक्षिण पूर्व एशिया जैसे वियतनाम में उत्पादन बढ़ाकर अमेरिका पर जो निर्भरता थी उसको कम कर दिया कि देखिए आप जो कर रहे हैं उसका जवाब हम तो आपको दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन के पास दुनिया की 90% से अधिक रेयर अर्थ खनिज प्रसंस्करण की क्षमता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उत्पादन के लिए बहुत जरूरी है। चीन ने हाल ही में कुछ खनिजों का निर्यात को रोक दिया, जिससे अमेरिका पर बहुत बड़ा असर पड़ा। यही वजह है कि ट्रंप सरकार ने अब स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी जैसे उत्पादों पर टैरिफ छूट दी, माफ कीजिएगा, क्योंकि इन पर टैक्स लगाने से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ा, महंगाई चरम पर पहुंच गई। अमेरिका घबरा गया, फिर कदम अमेरिका ने पीछे हटा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ अन्य देशों पर भी टैरिफ लगाए हैं, जिसमें शामिल कई देश हैं। अगर इसकी लिस्ट बात करें कि किस पर कितना लगाया गया, तो चीन पर इन्होंने 30% लगाया, लाओस पर 60% तक टैरिफ अमेरिका ने लगाया, म्यांमार पर क्योंकि काफी उससे गुस्से में है 70% तक टैरिफ लगाया गया है। सीरिया को सबसे ज्यादा झटका अमेरिका ने दिया, इसके ऊपर 80% टैरिफ लगाया गया, सबसे ज्यादा सीरिया से नाराज है। वहीं क्योंकि इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इजराइल का साथ अमेरिका दे रहा है, तो ईरान पर भी भारी भरकम 75% शुल्क लगाया गया। रूस पर 35%, हालांकि रूस से सबसे ज्यादा नाराज है, लेकिन अभी भी उसको कुछ तो ईरान और सीरिया से कम लगाया। इसकी वजह यह है कि अमेरिका को लग रहा है कि रूस हो सकता है युद्ध को लेकर पीछे हाथ कर ले, इसीलिए रूस पर 35% लगाया टैरिफ। वियतनाम पर 20%, ब्राजील पर 15% का शुल्क लगाया। ट्रंप ने अपने परंपरागत व्यापारिक समझौते को भी नहीं छोड़ा। जर्मनी और दक्षिण कोरिया पर 10% टैरिफ लगाया, मैक्सिको पर 12%, थाईलैंड पर 25% टैरिफ लागू कर दिया। इंडोनेशिया की बात करें तो इस पर 18% टैरिफ का शुल्क लगाया गया है। तो ये अमेरिका की नीति रही। जिन देशों के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाया, किसी देश पर नरमी दिखाई, और जिन देशों से अमेरिका की नहीं बन पा रही थी उस पर बहुत ही भारी भरकम टैरिफ लगाया है। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जिन्हें ट्रंप के टैरिफ बम से कुछ राहत मिली। हर किसी के लिए एक जैसा अमेरिका नहीं रहा, किसके साथ कैसी बन रही है उसी के हिसाब से अमेरिका ने टैरिफ लगाकर कंट्रोल करने की कोशिश की। अमेरिका ने जिन देशों को रियायत दी उसमें भी कई हैं, इसमें क्यूबा है, उत्तर कोरिया, बेलारूस जो पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत है, इनके साथ ही कनाडा और मैक्सिको को भी विशेष छूट दी है अमेरिका ने। इन दोनों देशों के साथ अमेरिका का संयुक्त व्यापार समझौता है, जिसके चलते उनके व्यापार पर टैरिफ नहीं लगाया गया। ये छूट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कनाडा और मैक्सिको अमेरिका के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। वहीं क्यूबा और उत्तर कोरिया और बेलारूस पर पहले से ही प्रतिबंध लगे होने के कारण नए टैरिफ लगाने की जरूरत अमेरिका को नहीं पड़ी। पहले से ही जो टैरिफ उनके ऊपर लगे, जो प्रतिबंध लगे हैं, उन्हीं प्रतिबंध को उन्होंने आगे बढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ती दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों और आर्थिक विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर टैरिफ वॉर आगे बढ़ा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर मंदी की ओर बढ़ सकती है। 50% तक के भारी शुल्क और लगातार बढ़ते व्यापारिक तनाव के चलते मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक्सपोर्ट में गिरावट देखी जा सकती है और इसका असर भी दिख रहा है। इससे न केवल भारत बल्कि चीन, यूरोप, दक्षिण एशिया और अमेरिका जैसे प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर भी इसका असर दिखेगा। विशेषज्ञों का यहां तक कहना है कि एक सिंड्रोनाइट स्लोडाउन की ओर बढ़ रही है अर्थव्यवस्था, यानी कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक साथ सुस्त पड़ जाएगी। IMF और OECD जैसी संस्थाओं ने 2025 के ग्रोथ रेट को पहले ही घटा दिया। ऐसे में सवाल यह है कि क्या टैरिफ की ये राजनीति वैश्विक मंदी की शुरुआत तो नहीं है, और जो अमेरिका कदम उठा रहा है उसका दुनिया भर पर
एक बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में आ गए इस फैसले के बाद। इस बार उनका निशाना भारत है। भारत के टैरिफ वॉर ने एक बार फिर से अमेरिका और भारत के बीच में तनातनी पैदा कर दी। दशकों पुराने भरोसे और सहयोग को भी बहुत बड़ा झटका दिया है अमेरिका की तरफ से। भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए टैरिफ के जरिए दंड देने की कोशिश करना वैश्विक स्तर पर गलत संदेश भी जा रहा है, खासकर तब जब खुद अमेरिका और यूरोपीय संघ भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। एक तरफ आप तो व्यापार ही रूस के साथ कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि भारत रूस को दूसरे तौर पर आर्थिक सहयोग कर रहा है खरीदारी करके। तो अमेरिका भी तो खरीदारी कर रहा है, उसको पहले अपनी खरीदारी बंद करनी चाहिए। ट्रंप की यह नीति न केवल भारत को प्रभावित कर रही है बल्कि पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांटने की दिशा में आगे बढ़ रही है। एशिया से लेकर यूरोप तक आर्थिक अस्थिरता और कूटनीतिक तनाव बढ़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ नीति है वो अमेरिका के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक रही। अमेरिका को काफी ज्यादा फायदा हुआ, भले ही दूसरे देशों को नुकसान हुआ, लेकिन आर्थिक तौर पर अमेरिका मजबूत हुआ। 2025 के पहले 6 महीने में अमेरिका ने अभूतपूर्व करीब 87 बिलियन डॉलर के टैरिफ राजस्व अर्पित किए हैं, यानी कि 87 बिलियन डॉलर उसको टैरिफ के तौर पर मिला दूसरे देशों से। यह पिछली संपूर्ण साल की तुलना में कहीं अधिक है। IMF का अनुमान है कि टैरिफ राजस्व में वृद्धि की बदौलत वो फाइनेंशियल तौर पर मजबूत होगा, जो 2024 की तुलना में 2025 में कुल GDP का 7.3 से 6.5 तक रह सकता है। अमेरिकी ट्रेजरी डेटा के अनुसार वित्त वर्ष की शुरुआत से अब तक 150 बिलियन से अधिक शुल्क प्राप्त हो चुका है और यह राशि साल के अंत तक 300 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ट्रंप की टैरिफ नीति अर्थव्यवस्था को एक नया राजस्व स्रोत दे रही है, जिसके चलते अमेरिका तो मजबूत हो रहा है लेकिन दूसरे देशों से संबंध खराब हो रहे हैं। और एक सवाल यह भी है, क्या दूरगामी परिणाम आर्थिक तौर पर अमेरिका के ऊपर बुरे पड़ सकते हैं? अमेरिका ने जो टैरिफ से कमाई की है 87 बिलियन डॉलर, इसको लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है, लेकिन उसके संबंध जरूर खराब हो रहा है। अभी तक आपने देखा कि दुनिया में टैरिफ को लेकर भूचाल मचा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टैरिफ आखिर होता क्या है? इसको समझना भी जरूरी है। तो आपको समझाते हैं कि टैरिफ आखिर क्या होता है। दरअसल इसको समझिए, टैरिफ का मतलब होता है विदेशी सामान पर लगाए जाने वाला टैक्स या फिर शुल्क। टैक्स या शुल्क कह सकते हैं। जब कोई देश दूसरे देश से सामान खरीदता है तो यह आयात के तौर पर कंपनी या व्यापारी को उस सामान पर सरकार को कुछ प्रतिशत टैक्स देना पड़ता है। जैसे किसी दूसरे देश से अगर भारत में कोई सामान आएगा तो भारत उस देश के उस सामान के ऊपर टैक्स लगाएगा, उसको टैरिफ भी कहते हैं। इसका मकसद घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करना होता है, ताकि हमारे देश में सामान बन रहे हैं उसको हम सुरक्षा दें, विदेशी सामान की तुलना में घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा मिले। टैरिफ से विदेशी सामान महंगे हो जाएंगे तो हमारे घरेलू जो सामान होंगे सस्ते होंगे, तो लोग हमारे सामान को खरीदेंगे। ये एक सुरक्षा देना जिससे घरेलू सामान खरीदने को प्राथमिकता मिलेगी। इससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन टैरिफ बढ़ने से आम उपभोक्ता को भी महंगाई झेलना पड़ सकती है, क्योंकि कंपनियां टैरिफ का खर्च उपभोक्ताओं पर सीधे तौर पर डालती हैं। वो सीधे तौर पर डालेंगी कि इसका खर्च जनता के ऊपर ही जाए, यानी कि सब कुछ आम जनता के ऊपर पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि टैरिफ जो अमेरिका के द्वारा लगाया गया वो केंद्र सरकार को भरना है, ऐसा नहीं है। उस टैरिफ का असर आम जनता के ऊपर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कह दी कि भारत झुकेगा नहीं, और हम जानते हैं इससे थोड़ा नुकसान होगा और हम उसको भी सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन अमेरिका को यह भी याद रखना चाहिए कि दूरगामी परिणाम अमेरिका को भी भुगतने पड़ेंगे। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।